माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार को हम किस तरीके से बदनाम करें। पिछले 5 साल का उल्लेख मैं नहीं करना चाहता कि अन्याय, अत्याचार, तमाम प्रकार के अपराध, तमाम प्रकार के नशे, एनसीआरबी की रिपोर्ट से लेकर सब चीज आप सबके सामने है, जिस लड़ाई को हमने पिछले 5 वर्षों में लड़ा है। ये यात्रा, हम ये कह सकते हैं कि यात्रा न्याय यात्रा नहीं, अपने को जीवित रखने के लिए, उन मुद्दों के साथ में अपने को जीवन बनाने के लिए, अपने को जीवित रखने के लिए ये दीपक बैज जी की यात्रा थी। और मैंने पहले भी कहा था कि ये जो पदयात्रा है न्याय की, ये पदयात्रा नहीं, पद प्राप्त करने की यात्रा है। ये बीच में चला था कि शायद दीपक बैज जी को हटा दिया जाए, लेकिन उस पद को बचाने के लिए ये न्याय यात्रा का इसका नाम दिया, लेकिन दरअसल ये पद प्राप्त करने वाली यात्रा थी। आज कांग्रेस की तथाकथित जो न्याय यात्रा है उसका सुपर फ्लॉप शो खत्म हुआ है। और इसीलिए मैं तो ये कहता हूं, आप सब यहां पर बैठे हैं, जब विपक्ष में हम होते हैं तो विपक्ष में सब एक होकर किसी लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन शुरुआत दौर से लेकर अंत तक उन नेताओं का समावेश उस यात्रा में नहीं था। यहां तक कि केंद्रीय नेतृत्व जो था, केंद्रीय नेतृत्व का कोई नेता, सचिन पायलट एक दिन जरूर आए थे, थोड़ा सा टोकन करके निकल गए, उसके बाद कोई भी नेता इस न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुआ। यहां तक कि 3 सांसद जो राज्यसभा से यहां से चुने गए, जिन्होंने पहले तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में अन्याय किया था, शायद उनको इस बात का एहसास हो गया कि यदि हम उस न्याय यात्रा में शामिल होने जाएंगे तो सबसे बड़े अपराधी तो हम हैं कि हमने छत्तीसगढ़ के लोगों की, छत्तीसगढ़ के नेताओं के, हमने उनके साथ में अन्याय किया है, तो आखिर हम इस न्याय यात्रा में कैसे शामिल हो। तो मेरा यह मानना है कि शायद उस न्याय यात्रा में तीनों राज्यसभा के सांसद शायद इसीलिए इसमें शामिल नहीं हुए हैं। मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर ये जो तीनों जो राज्यसभा के सांसद थे, जिसमें हमने पहले भी सवाल खड़ा किया था कि आखिर वो शामिल क्यों नहीं हुए। क्या वो इसको न्याय यात्रा नहीं मान रहे थे, या केवल जानते थे कि हम ही छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में अन्याय किए हैं। जिस गिरौदपुरी धाम को अपने राजनीतिक षड्यंत्र का केंद्र बनाकर बाद में उसी की आड़ में बलौदाबाजार में हिंसा का तांडव कांग्रेस ने किया है, उस गिरौदपुरी धाम से अपनी कथित न्याय पदयात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस को बताना चाहिए था कि बलौदाबाजार हिंसा के पीड़ित को न्याय देने के लिए आखिर वो क्या कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की मैं एक सवाल ये भी खड़ा करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में वो चाहते हैं कि समाज विशेष के मामले में न्याय मिलना चाहिए, सब चीज आना चाहिए, तो जो जांच चल रही